जय मां। मैं आपके सामने एक ऐसा विशेष मंत्र की चर्चा करूंगा जो आपके जीवन में, आपके परिवार में कहीं न कहीं हमारे सनातन संस्कृति में जो दिव्य प्रभाव है, दिव्य मंत्र है, दिव्य शब्द है, दिव्य साधनाएं हैं, उनका आप चमत्कार ही देखेंगे। मैंने अपने जीवन में 30-35 वर्षों में जो साधना का अनुभव किया है, जो देखा है, वो बहुत बड़ी चीज है, बड़ी बात है, बहुत लंबी। अगर मैं बोलूं उस पर तो बहुत लंबी बात होगी, लेकिन मैं आज एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं भी समझता हूं कि जीवन का उद्देश्य हर मनुष्य को होना चाहिए। जो मनुष्य अपने उद्देश्य को नहीं पहचानता है, अपने सही उद्देश्य को नहीं पहचानता है, उसके जीवन धारण करने का क्या महत्व है। मेरे प्रवचन देने से आपके कष्ट निवारण नहीं हो पाएंगे। थोड़ा आप बुष्ट हो जाइएगा, थोड़े देर के लिए आपको शांति महसूस कीजिएगा, फिर आपके जीवन में वही कठिनाई शुरू हो जाएगी। मेरा मानना है कि जीवन में हर व्यक्ति की विधि का विधान जो विधाता ने लिख दिया है, वह सब घटता है, होता है। अब कोई ईश्वर को मानता है, कोई सनातन धर्म को मानता है, कोई दूसरे धर्म को मानता है। कहीं ना कहीं से कोई अगर ईश्वर को मानता है तो अपने कष्ट निवारण के लिए बहुत सारी उपासना, प्रयोग, प्रार्थनाएं, ध्यान करते ही हैं लोग। मैं आज के समय में, आज से 50-100 वर्ष पहले जो प्रकृति में शुद्धिकरण थी, जिससे जीवन में लोग बीमार कम पड़ते थे, लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे। पैदल चलना, मेहनत करना, शुद्ध अन्न खाना, समय पर खाना, ये सब जीवन में लंबी आयु प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा सूत्र था। लोग दीर्घायु होते थे, 100-100 वर्ष से ऊपर लोग जाते थे। लेकिन आज जैसे जैसे प्रकृति के खिलाफ हम सब जाने लगे हैं पृथ्वी पर, वैसे वैसे बीमारी भी बहुत सारी हमारे बीच में आने लगी है। अब हम उससे कैसे बचें? अगर आप और हम आज खान पान भी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, रहते हैं, जीवन की जो दैनिक खान पान है, योग है, ध्यान है, पूजन है, वो सब करने के बावजूद भी जो वातावरण में दोष है, उससे कैसे बचेंगे? मैं मानता हूं कि अभी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। समस्याएं तो अनेक है, लेकिन बीमारी बहुत बड़ी चीज है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे मंत्र का प्रयोग है, दिव्य प्रयोग है, जो रोग निवारण में सहायक होते हैं। लेकिन जितने भी विशेष मंत्र हैं, सब किलित हैं, और कीलन को तोड़ने के लिए जो उत्कीलन किया जाता है, उसके लिए बहुत सारी विधि हमारे शास्त्रों में बनी हुई है। लेकिन कुछ मंत्र इस कीलन से जो मुक्त है, उसमें इस कलयुग में शावर मंत्र और एक महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस, ये सब कीलन से मुक्त है। मैं रामचरितमानस को प्रथम वेद समझता हूं। आपको पता हो कि सृष्टि में एक ही वेद था, उससे 4 वेद बने, उससे उपनिषद, पुराण, जितने भी ग्रंथ की रचनाएं हुई, सब उसी एक वेद से निकले हैं। और मैं मानता हूं कि
वो सारे जो ज्ञान हैं उससे भी परे भी अगर उसमें कुछ अनुभव आया है, वो श्री रामचरितमानस में हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके एक एक मंत्र दिव्य हैं, इसके प्रभाव ऐसे हैं कि आप उत्पन्न हो जाएंगे। आइए मैं आपके सामने आज एक रोग निवारण का एक बहुत बड़ा प्रयोग बताने जा रहा हूं। श्री रामचरितमानस तो आप जानते ही हैं, और सुंदर कांड यदा कदा हनुमान जी के भक्त लोग पढ़ते ही हैं। तो उसमें सुंदर कांड में 30 नंबर दोहा जो है, नाम पाहरू दिवस निसी, ये मंत्र बहुत दिव्य मंत्र है। नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। ये 30 नंबर दोहा का मंत्र है। आप जानते हैं ये मंत्र क्या है? मैंने 30-35 वर्षों के साधना में जो अनुभव किया है वो काफी सब बड़े बड़े अनुभव हैं मंत्रों का, लेकिन इस मंत्र का भी जो अनुभव है वो कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है। संस्कृत का कोई क्लिष्ट कोई प्रयोग नहीं है, कोई बहुत विनियोग नहीं है, बहुत न्यास नहीं है, आपके उच्चारण आपसे नहीं हो पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सरल जो अवधी भाषा में हमारे मानस में जो मंत्र हैं उसके प्रयोग करें। देखिए, आपके घर में बहुत दिनों से बीमारी आ रही है, उसका निदान नहीं हो पा रहा है, आप डॉक्टर के यहां जाते जाते थक गए हैं, बीमारी पता नहीं चल रही है, पता चल रही है तो उसका निदान नहीं हो रहा है। छोटा बच्चा हो, जुआ हो, या बड़ा हो या वृद्ध हो, कोई भी जिनकी आयु अभी है वो जीवित रह सकते हैं, लेकिन वो काल कलवित हो रहे हैं रोग के चक्कर में, रोग ने उन्हें जकड़ लिया है, घेर लिया है। तो उससे बचने के लिए सबसे बड़ा जो प्रयोग मैं बता रहा हूं, आप यह समझ लें, इस प्रयोग पर मेरे सैकड़ों अनुभव हैं। अगर मैं आपको उसके बारे में चर्चा करूं कि लोगों को कैसे कैसे मैंने बोला और लाभ हुआ, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विशाल हमको कुछ लिखना पड़ेगा या बहुत सारा बात बताना पड़ेगा। आज मैं सिर्फ आपको उसका प्रयोग बता रहा हूं। आप अपने कुल देवता को नमस्कार करें, उनसे प्रार्थना करें, अपने पितरों से प्रार्थना करें। अपने जहां पर आप रहते हैं वहां पर बहुत सारी शक्तियां रहती है, देव शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां, भूत पिशाच गण, बहुत सारी शक्तियां रहती है। आप उस जगह को प्रणाम करें, वास्तु पुरुष को प्रणाम करें, अपने गृह देवता को प्रणाम करें, अपने कुल देवता को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें और गणपति को प्रणाम करें और बोले कि आज मैं किसी शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त क्या है? शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा ले सकते हैं, या किसी भी सोमवार से अच्छे अगर नक्षत्र वगैरह हैं, तिथि है, तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगर अर्जेंट है, इमरजेंसी है, तो आप जब भी शुरू करें उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये मेरा अनुभव है। तो आप क्या करें कि श्री रामचरितमानस को अपने घर में एक काठ का चौकी हो या कोई भी ऐसा चीज हो जिस पर आप एक सुंदर सा कपड़ा बिछा के उस पर आप उनको स्थापित कर सकते हैं। आप अपने कुल देवता, ग्राम देवता इत्यादि को सबको प्रणाम करके और हनुमान जी से विनती करें, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करें, वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करें और पूरे राम परिवार के सारे लोगों को नमस्कार करके भगवान शिव को जरूर से जरूर मां पार्वती जी के साथ नमस्कार करके कहें कि हे प्रभु, हे सभी देवता, हमारे परिवार में ऐसी बीमारी अमुक व्यक्ति को घेर लिया है, हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, तंत्र मंत्र अनुष्ठान कितने सब करा लिए, फिर भी बीमारी नहीं जा रही है। प्रभु, आप लोगों की कृपा चाहिए। और तब आप हरि श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें सीता जी के साथ और कहें कि हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूं और मैं आपका एक दिव्य
प्रयोग जो सरल है और जो चमत्कारी है, और आपकी कृपा बरसेगी, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए मैं आज से इस मंत्र का श्री रामचरितमानस में संपुट का प्रयोग करूंगा 9 दिन, या अगर आप 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 7 दिन। लेकिन एक नियम है, नवाहन पाठ लोग करते हैं। अगर आप रामचरितमानस का पाठ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप मंत्र जाप ही करना चाहते हैं, तो एक मल्यागिर चंदन का माला हो, या तुलसी का माला हो, या लाल चंदन का माला आप ले सकते हैं। तो एक गोमुखी रखें, झोला जिसमें आप माला को रखें, और आप प्रणाम करने के बाद श्री रामचरितमानस को आप पेज को उल्टें, और उसमें विनियोग, न्यास और ध्यान ये सारे दिया हुआ है। आप दाएं हाथ में अक्षत, जल, पुष्प लेकर आप चाहे तो पान के पत्ता पर ले सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह भी चाहे तो आप जल ले सकते हैं दाएं हाथ में, और जल लेके विनियोग का मंत्र पढ़कर दाएं भूमि पर गिराना है। उसके पूर्व आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप जो दैनिक पूजा पाठ में जो होता है कि माँ गंगा को स्मरण किए, जमुना जी को स्मरण किए, सारे नदी तीर्थ का स्मरण किए, सारे देवी देवता का स्मरण किए, शुद्धिकरण किए, ओम केशवाय नमः जल पी लेना है, ओम नारायणाय नमः जल पी लेना है, ओम माधवाय नमः जल पी लेना है, और हाथ धोने के लिए ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः हाथ धो सकते हैं। ओम आधार सेकते नमः, भूमि को आप शिखा को गायत्री मंत्र से स्पर्श कर सकते हैं, और पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर सकते हैं। पुंडरीकाक्ष भगवान हरि का एक दिव्य नाम है। इनका स्मरण करने से पूरे शरीर की शुद्धि, अंदर आंतरिक शुद्धि, बाहरी शुद्धि, पूरा जगह की शुद्धि, सभी शुद्धि हो जाती है। ऐसे इस नाम का प्रभाव है पुंडरीकाक्ष। तो उनका नाम ले, सरल मैं बता रहा हूं कि आपको क्लिष्ट न लगे, आप प्रयोग से हिचके ना। और उसके बाद आप भूमि पर थोड़ा सा जल डालकर, और आप जो है आधार शक्ति पृथ्वी माता को प्रणाम करें, और उसके बाद विनियोग लेकर आप जो है गणपति का सबसे प्रथम पूजा करके ही कोई पूजा करना चाहिए। अगर गुरु से दीक्षित हैं तो गुरु गणपति। उसके बाद आप विनियोग करें भगवान का, सीताराम जी का, और विनियोग करके आप भूमि पर गिराएं और न्यास करें। अंगुष्ठा का न्यास है, देखिए मैं बता रहा हूँ, तर्जनी का न्यास है, सब मंत्र उसमें लिखा हुआ है। मध्यमा का न्यास है, अनामिका के न्यास है, कनिष्ठा का न्यास है, करतल कर पृष्ठाभ्याम इसका न्यास है। फिर आपको जो है सो स्पर्श जहाँ जहाँ दिया हुआ है सबका स्पर्श करें, और उसके बाद भगवान का ध्यान है, उसमें ध्यान दिया हुआ है। और उसके बाद माला उठाए और आर्त हृदय से भगवान के चरणों का ध्यान करके, और सामने कटोरी में कोई तम्मा या पीतल की कटोरी में थोड़ा जल एक तुलसी पत्ता के साथ रख सकते हैं। और पूजन करने के समय में भगवान को दीप, प्रसाद, तुलसी पत्र के साथ भोग लगा देना चाहिए। आसन यदि पीला आसन हो तो बहुत अच्छा है। और भगवान से आर्त हृदय से कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं अमुक व्यक्ति के लिए रोग निवारण के लिए, या स्वयं मुझको रोग है तो उसके निवारण के लिए मैं इस मंत्र का 5 माला, 11 माला, 21 माला का नित्य जप करूंगा, और आपकी कृपा हम पर होनी चाहिए। आप जप करें, अंत में माला को आप भगवान को अर्पण करें, और आप जल को फूंक मार दें, उसी मंत्र को पढ़ के फूंक मार दें। जल को आपको पीना है, थोड़ा शरीर पर अपने छिड़क लेना है। आप आज से शुरू करेंगे, और आज से ही आपको उसके चमत्कार मिलने लगेंगे। आप स्वस्थ होने लगेंगे, या जिसके लिए कर रहे हैं वह स्वस्थ होने लगेगा। और ऐसी कृपा होती है कि इस मंत्र के जप से प्राण तो जा ही नहीं सकते हैं। अगर यमराज भी आके सामने खड़े हों और आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपके शरीर से प्राण निकालकर इस संसार में कोई नहीं ले जा सकता है। कपाट चारों ओर से बंद है, श्री राम नाम में चारों ओर से बंद है, कोई नहीं लेके जा सकता। ये मेरे सैकड़ों अनुभव है। और इस मंत्र के विनियोग के जल भी आप पी सकते हैं,
और आप इस मंत्र का जप निरंतर भी कर सकते हैं। जैसे आप पूजा से उठ गए 21 माला, 11 माला, 5 माला जो भी आप कर रहे हैं, करने के बाद तो भी आप उठते बैठते भी इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको देखिएगा कुछ दिन तक आप इसको कीजिए। सरल उपाय मैंने बताया है, कुछ दिन कीजिए और आपको लगेगा कि आपकी बीमारी भागने लगी। दवा जो आप खा रहे हैं वो सूट होने लगा, या कोई ऐसा डॉक्टर उस समय मिल जाएगा जो कुछ हल्की फुल्की दवा लिख देगा, वो सूट कर जाएगा। आप किसी तरह से आरोग्यता प्राप्त करने लगेंगे और आप सोच लें इस मंत्र के परिणाम से आप दीर्घायु होंगे, कभी आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है, एक लंबी आयु आप लीजिएगा। अगर आपके जीवन में अकाल मृत्यु का योग है, आपके जन्म पत्रिका में लिखा हुआ है, और अगर आप भगवान के इस मंत्र का अगर नित्य जाप करते हैं, तो ऐसी ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं जो आपको छू सके। जीवन में मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जीवन में जो हमने पूर्व में गलतियां की है, अनंत जन्मों की हमारी कहानी है, आपकी कहानी है, बहुत सारी गलतियां हमने किया है, बहुत सारे दोष हैं जीवन में। उस दोष के कारण भी तो रोग आते हैं, खान पान के कारण भी रोग आते हैं, हमारे प्रकृति से जो हम विमुख होते हैं, बहुत सारा कारण है रोग आने का। हमारे चिंतन, हम बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, सोचते हैं, उससे भी रोग आते हैं। और ये समझ लें कि जीवन आपका निर्धारित है, विधि के विधान ने लिख दिया है, और आप उस विधि के विधान लिखने वाले के ऊपर जो परम आत्मा, परमात्मा जो बैठे हैं, जो श्री राम प्रभु हैं, जब उनकी शरण में जाते हैं तो वह डिसाइड करेंगे कि आपको कितने दिन जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ जीना है। प्रभु की तो ऐसी कृपा है, लेकिन सरलता चाहिए, कपटता नहीं चाहिए। प्रभु कपट पसंद नहीं करते हैं। मैं सबसे बोलता हूं कि आज मंत्र क्यों नहीं लाभ करते हैं। लोग कहते हैं कि ये मंत्र लाभ नहीं किया। आप कपट न करें, किसी के प्रति ईर्ष्या न करें, किसी के प्रति जलन न करें, किसी को बहुत तकलीफ ना दे, किसी को डांटे ना, रुलाए नहीं, तड़पाए नहीं। अगर आप ये आज के कलयुग के जो महा अवगुण दोष है, अगर इससे थोड़ा थोड़ा भी अगर बचना चाहें और भगवान के शरण में गए, तो भगवान तो आपके सामने खड़े हैं और आपको तत्क्षण मदद करेंगे। बहुत सारी अनुभव है, मैं बताया। आप इस मंत्र का जप करें। आप चाहें तो इस मंत्र को नवाहन में संपुट लगाकर प्रत्येक दिन भी किया जा सकता है। हवन करने की विधि मैं आपको बता रहा हूं कि इस मंत्र के हवन आप शुद्ध अरवा चावल बाजार से ले ले, अच्छा सा क्वालिटी का चावल ले ले, ढेला वाला मिश्री ले ले। जैसे ½ kg अगर चावल लेते हैं तो 100 ग्राम ढेला मिश्री ले ले। आप उस चावल के साथ थोड़ा सा सफेद तिल का प्रयोग उसमें करें, काजू, पंचमेवा का प्रयोग उसमें करें, थोड़ा गूगल रखे 50 ग्राम 25 ग्राम, करायल रखे, लोबान रखे। उसके बाद आपको जो है मल्यागिर चंदन का भूसी आता है, भस्म आता है, उसको रखें। थोड़ा अगर तगर मिला दें उसमें, थोड़ा आपको आंवला का चूर्ण मिला दें, थोड़ा घी मिला दें, थोड़ा शक्कर मिला दें, और इससे आप अपना धूप बना लें। शुद्ध घी रखें। और आप जब इस मंत्र का अगर रोज चाहें तो कोई पात्र में, हवन के पात्र में गुरु गणपति का आहुति देने के बाद, पंच देवता का आहुति देने के बाद, ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, आधार देवता, इस सब का एक एक आहुति देने के बाद आप लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का, वाल्मीकि ऋषि का और भोलेनाथ का, माँ गौरी के साथ इनकी आहुति देने के बाद आप सीताराम जी की आहुति दे। और जिस मंत्र का आपने जप किया है उसके दशांश हवन करने का नियम है। अगर आप दशांश हवन कर देते हैं रोज, या आप अंतिम दिन करते हैं, या 5 दिन 7 दिन पर करते हैं, आप देखिएगा आपका जीवन में ऐसी बीमारी भागेगी, ऐसी बीमारी भागेगी कि आप हंसते मुस्कुराते आप आरोग्यता को प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा, मैं रहूं या न रहूं, आप इस प्रयोग को अपने घर घर को बताएं, अपने लोगों को बताएं, सबको लिखा दे। और निष्कपटता से अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति होगी। और मैं
दूसरा भी, तीसरा भी, बहुत सारा रोग पर वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद और सब चीजों पर वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है। मैं तो उसमें विश्वास करता हूं कि आज हूं, कल रहूं या न रहूं। मुझे न प्रसिद्धि चाहिए, न मुझे जस चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे गुरु ने जो मुझको दिया, मुझको बताया, मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया, अभी कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों में चला जाऊं। यहां जस मिल के क्या होगा? यहां प्रसिद्धि मिलेगी तो किस काम की? जब मुझे रहना ही नहीं है, यह मैं उसे भोग ही नहीं सकता हूं, तो किस काम का? धन आ जाएगा, बहुत सारा धन, किस काम का? धन उतना ही चाहिए जितने में मेरे काम चल जाए, मेरे परिवार के काम चल जाए। अगर मैं लोगों को राहत बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, तो प्रभु मुझसे प्रसन्न होंगे। एक हमारे प्रभु के प्रति हमारी ये भक्ति ही है। प्रभु कहते हैं ना कि सभी में मैं ही हूं, तो मैं भी समझता हूं कि करने वाले आप हैं प्रभु। मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन आपने जो मुझे अनुभव कराया है वो मैं सभी को बता दूंगा, तो सभी का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मेरा एक से एक वीडियो देखते जाइए। मैं जब तक जी रहा हूं, कुछ ना कुछ नई नई चीजें, अनुभव की चीजें, अलौकिक चीजें और विश्वसनीयता की आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप पूरे विश्वास के साथ, इसलिए कि मैं जो भी प्रयोग दूंगा किताब का नहीं दूंगा। मेरे जीवन के अनुभव, लोगों के बीच का अनुभव, जो जो अनुभव होगा वही मैं बताऊंगा। इसलिए आप इसको करें। और मैं प्रार्थना करूंगा श्री राम प्रभु से कि जो मैं बता रहा हूं और सदियों से ये सारे लोग करते आए हैं, सभी का अपना अपना अनुभव है, उसमें आपको कृपा मिले। ये मेरा सबसे बड़ा, मुझ पर भगवान की कृपा होगी। जय श्री राम, सीताराम।